प्रिय विद्यार्थियों, जी हाँ, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपका कक्षा 9वीं का जो आपका संस्कृत का त्रैमासिक पेपर होने वाला है कल, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो हम लेकर आ चुके हैं आप सभी स्टूडेंटों के भारी डिमांड पर। स्टूडेंट बहुत सारी डिमांड कर रहे थे कि सर आपकी जो वीडियो है वो नहीं आ रही है, तो आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो लेकर आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको भी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। कुछ मैं महत्वपूर्ण आपको जानकारियां बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जो पिछली वीडियो में पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 सब्जेक्ट की बात करते हो संस्कृत 512 944 बी, ठीक है। यहाँ ये जो आपका पार्ट 2 का वीडियो मैंने बना दिया था वो देख लिया होगा, ठीक है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पार्ट 2 में मैंने बताया था, उसको जरूर देखिए। उसमें मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरे बता दिए थे, ठीक है। उस वीडियो से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 14 अक्टूबर का पूरा जो पेपर था वो वायरल जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर बाद में कमेंट करेंगे सर ये रियल है या ये फेक है। तो इसके बारे में पहले ही जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले ही जानना चाहते हैं कि जो आप बता रहे हैं वो रियल है या फेक है, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद जो देखेंगे उन्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फ़ायदा भी उन्हें होना चाहिए जो वीडियो को पूरा देखते हैं, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो पिछला आपका पेपर हुआ था विज्ञान का, उसमें मैंने जो आपको पेपर बताया था आपका वो क्वेश्चन पेपर आ गया था, ठीक है। लेकिन मैंने उस दिन भी मैंने यही कहा था कि हो सकता है ये आपका आ जाए और हो सकता है ये आपका ना भी आए, क्योंकि पेपर जो वायरल है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। ये मैंने उस दिन भी आपसे कह दिया था, ठीक है। तो वो पेपर आपका आ गया, सेम टू सेम आपका पूछ लिया गया और आप पूरा फुल करके आए हैं, ठीक है। तो आज भी मैं वही कह रहा हूँ, जो संस्कृत का पेपर है, देखिए विज्ञान का तो केवल एक ही जो पेपर वायरल हुआ था, लेकिन संस्कृत के पेपर लगभग 5 से 6 वायरल हो चुके हैं, ठीक है। अब उसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपका कौन सा पेपर है वो रियल है, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताई थी वो क्वेश्चन मैंने टाइप करके आपको बता दिए थे किस प्रकार से आपका आएगा, वो आपने वीडियो देख ली होगी, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपके आईएमपी क्वेश्चन पूरे सिलेबस के बता दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो आपका वायरल पेपर है वो बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस बार आपका क्या है, संस्कृत का आई थिंक आपका पेपर वायरल नहीं हुआ, सब फेक आपके चल रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन फिर भी एक जो ज़्यादा वायरल हो रहा है पेपर वो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको रियल समझें या फेक समझें, ठीक है। यदि आप उसको इंपॉर्टेंट समझ के भी पढ़ लेंगे, आप तो कोई भी वीडियो है आप केवल इंपॉर्टेंट समझ के ही पढ़िए। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। आप मान लीजिए आप ये समझ के पढ़ेंगे कि पेपर रियल है और वो पेपर नहीं आता, तो आप क्या फेल भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप केवल इस ऐसे पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, क्या इंपॉर्टेंट है, इनको भी मैं याद कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा इनको भी याद कर लेता हूँ, तो आपको फायदा होगा। यदि वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप पूरे 75 अंक ले आएंगे, ठीक है। और यदि नहीं भी आता तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फेल हो जाएं, तब भी आपको इतनी पढ़ाई होनी चाहिए कि आप पास हो जाएं, ठीक है। तो अब मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो बातें हैं, क्योंकि इस बार मुझे लग नहीं रहा कि ये क्लियर है, लेकिन फिर भी जो वायरल है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चलिए आप देख लेते हैं जो क्वेश्चन है उनका पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, आपको पता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो आपका वायरल हो रहा है वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रहा, जो कि है आपका यहाँ पर देखिए कि गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि हमें बताना है कि गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो ये आप इसे, यदि आपने हमारी पिछली 2 वीडियो देखी होंगी तो इसको आप पढ़कर ही मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जब भी आपको लास्ट में वान दिखे, ठीक है, क्या देखे स्टूडेंट, वान दिखे, तो उसमें आपको हमेशा बगैर किसी हिचक के चक्के आपको लगा देना है क्वतुवतु प्रत्यय, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ट्रिक मैंने आपको बताई थी प्रत्यय याद करने की। यदि आपने वो वीडियो देख लिया तो प्रत्यय में से आप जितने भी अंक के क्वेश्चन आएंगे वो आप पूरे कर पाएंगे, ठीक है। और अभी मैं एक बात और बता देता हूँ, जो आपको, यदि अब भी कुछ समझदार स्टूडेंट है वो कमेंट करेंगे कि सर रियल है या फेक। इतना समझाने के बाद भी यदि आप यही कमेंट करेंगे तो फिर आपकी इसमें गलती है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरा जो रियल बात थी वो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने ये भी बता दिया कि आपको इनको IMP समझकर ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी यदि आप रियल पेपर कहीं वायरल पेपर आता है और वो मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम की है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्वतुवतु हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, केवल जो क्वेश्चन आंसर है उनके सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, ऐसे तो बहुत हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो पठन में प्रत्यय बताना है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। देखिए पठन में जब भी आपका, देखिए यहाँ पर धातु क्या है, पट धातु है, ठीक है।
पट धातु प्लस आपको क्या आ रहा है, ना आ रहा है। ठीक है, जब भी मैंने बोला था आपको लास्ट में ना देखने को मिले और यहाँ पर वान ना हो। ठीक है, दो स्टूडेंट को इसी में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर ना है और इसमें भी ना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, वान है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पठन में वान कहीं पर भी नहीं है। यदि इसमें भी वान होता तो हम कतवतु लगाते, लेकिन इसमें वान नहीं है, तो यहाँ पर आप जो प्रत्यय लगाएंगे वो आप सत्य प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सत्य प्रत्यय में लास्ट में आपका क्या आता है, सत्य प्रत्यय में लास्ट में आपका आता है ना। ठीक है, ये आपका जो भी नीचे हलंत लगा हुआ होता है तो ये आपका हो जाएगा सत्य प्रत्यय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा थर्ड वाला, जो कि आपका दिया गया है बाल प्लस टाप प्रत्यय से पदम भविष्यति, यानी बाल प्लस टाप प्रत्यय को हम मिला देंगे तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आंसर तो आपका बाला हो जाएगा, लेकिन यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए यहाँ पर आपको टाप प्रत्यय के अलावा यहाँ पर बाल के अलावा और कुछ दे दिया जाए तब आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया था, आपको बाल प्लस टाप यहाँ पर आपको दिया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको टाप प्रत्यय दिया जाए तो आपको क्या करना है, टाप प्रत्यय जहाँ भी हो तो उसमें आपको एक डंडा लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बाल आपका दिया गया और आपको टाप प्रत्यय देखे तो ये आपको क्या हो जाएगा, बाल से आपका बाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ वाला आपका हो जाएगा। कोई भी आपका प्रत्यय टाप से बना मिले और आपसे मुझे क्या भविष्यति होगा तो आपको क्या है, केवल उसमें डंडा लगाना है तो ये आपका बाला हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ट्रिक के माध्यम से मैं आपको लगातार चैनल पर बताता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर आता है दानवीर जिमूत वाहन राजकुमार इचमिन विशेषणम पदम अस्ति, तो इसमें जो आपका हमें क्या है विशेषण पद पूछा गया था, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिमूत वाहन। ठीक है, जिमूत वाहन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट की बात करें, श्वेत अश्व धावती, इसमें वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो जो क्या श्वेत के अश्व धावती, क्या जो सफ़ेद है वो क्या अश्व यानी कि घोड़ा, धावती यानी कि दौड़ता है, तो इसमें हमें विशेष पद बताना है। इसमें कि श्वेत होगा, अश्व होगा, धावती या कोअपि नास्ति, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अश्व। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अश्व हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले की हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका दिया गया है 5 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। छठा की बात करें, छठा आपका दिया गया है ग्रामीण निर्धना ब्राह्मण वसति, इसमें वाक्य विशेषण पदम अस्ति, यानी कि ग्रामीण निर्धना ब्राह्मण वसति, तो इसमें हमें विशेषण पद बताना है। ऑप्शन है ग्रामीण निर्धना ब्राह्मण और वसति, ये 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निर्धना। ये निर्धन क्या हो जाएगा, आपका विशेषण पद हो जाएगा निर्धना, तो ये आपको लिखना था, तो इसे आपको कर लिया होगा आपने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका कुटिल जन्हा विश्वसनीय ना भवंती, इसमें वाक्य विशेषण पदम अस्ति, यानी कि जो कुटिल जन होते हैं वो विश्वसनीय ना नहीं होते, तो इसमें हमें विशेषण पद बताना है। तो इसमें ऑप्शन है कुटिल जना ना भवंती, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब स्टूडेंट आपका, इसका आंसर आपका होगा कुटिला, कुटिला। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, क्लियर है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ तक सारे डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन जो कि आपका एक वाक्य में उत्तर रहने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला आपका दिया गया था कि आयत लोचना का अस्ति, यानी जो आयत लोचना होता है वो का अस्ति यानी क्या होता है, तो इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा आपका सीता। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करें तो तुला की दस आशी, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा लोहो घटिया, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ लोहो घटिया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका कुत्य दरिद्रता ना भवे, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रिय प्रिय वचने, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर था आपका नीरज इतस्य पद से विलोम पदम की मस्ती, यानी कि नीरज शब्द है इसका हमें विलोम पद बताना है, यानी कि विलोम शब्द हमें बताना है। तो नीरज का हो जाएगा आपका सरस, लेकिन आप संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर विसर्ग लगाना होगा, इसके ध्यान देना होगा। यदि आप विसर्ग कहीं पर भूल जाएंगे, हलंत भूल जाएंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। सरस्वती इतस्य पद से पर्याय पदम लिखा, तो सरस्वती का हमें पर्याय पद लिखना है, तो इसका हो जाएगा आपका वीढ़ा। ठीक है, पर्याय पद और विलोम पद अलग अलग चीज़ होती है। पर्याय, ठीक है, पर्याय का मतलब होता है जो आपका समानार्थी शब्द होता है, जबकि विलोम का होता है आपका विपरीत शब्द। ठीक है, फिर तो आपका पर्वत इतस्य पद से पर्याय पद लिखा, तो पर्वत का हमें क्या पर्याय पद लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा गिरी, गिरी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गिरी। फिर आपका समीपम इतस्य पद से विलोम पदम किम, तो समीपम का हमें क्या है विलोम पद बताना है, तो समीप का हो जाएगा आपका भूनग, भूनग।
नग, ठीक है, ये ना है, ठीक है, ना, भू नग। एक बार लिख के फिर बता देता हूँ, भू नग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे हम बताते हैं। अब आते हैं आपके एक जो कि दिए गए प्रश्न 3, कोष्ठ केशु प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रामात पदे कालिस्थान विभक्ति अस्ति, तो रामात में आपकी पंचमी विभक्ति है। राजन शब्द तृतीय विभक्ति शब्द रूपम कालिस्थान अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा जो कि है आपका राजान सेकंड वाला। फलम पदे कालिस्थान विभक्ति अस्ति, तो फलम में कौन सी विभक्ति है ये हमें बताना है, ठीक है। तो फल में आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी थर्ड का, ठीक है। फिर आता है अधिकार पदे कालिस्थान उपसर्ग अस्ति, ठीक है। तो अधिकार को आप यदि तोड़ेंगे तो ये आपका टूट जाएगा अधि प्लस कार में, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगाया जाता है। तो कार में हमने क्या लगाया, अधि लगाया है, तो ये अब क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा अधि। तो आंसर हो जाएगा आपका अधि सेकंड वाला। वी उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, तो वी जो आपका वी उपसर्ग वाला बताना है, ठीक है। तो इसमें आप बिहार और बिहार में देखेंगे तो जो सेकंड वाला दिया गया है उसमें बा है, वाह बना हुआ है, लेकिन क्या इसमें ये डंडा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें डंडा बिल्कुल भी ऐसा वाला नहीं है, जबकि हमें जो दिया गया इसमें भी नहीं है। तो आंसर फर्स्ट वाला ही आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कृषका ग्रामे गच्छति अस्मिन् वाक्ये संज्ञा पदम कालिस्थान अस्ति, कृषका या ग्रामा, तो इसमें आपका हो जाएगा कृषका फर्स्ट वाला, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें दिए गए आम और ना, पहला ठीक है शुद्ध वाक्यांश समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यांश समक्ष ना लिखा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि आपको भी अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अब इस क्या अभी जो संस्कृत के काफ़ी सारे पेपर वायरल हो रहे हैं, तो सभी पेपर वैसे आपको नहीं बताए जा सकते। तो जो महत्वपूर्ण लगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। पठंती तस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो पठंती में तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आम हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला आम। सेकंड बात करें बदाम तस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, तो ये वाला भी आपका आम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है अगच्छत तस्मिन् पदे गम धातु अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा, ठीक है। चौथा है सुतम अव्ययम पदम अस्ति, सुतम अव्यय पदम अस्ति, तो चौथा है ये आपका ना हो जाएगा। पाँचवा है सर्वत अव्यय पदम ना अस्ति, तो ये भी ना हो जाएगा पाँचवा। छठा जो दिया गया है ये भी आपका क्या ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आम, पहला आम, दूसरा आम, ना 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 ना, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाँचवा दिया गया है युग में मेलन करो, तो हमें क्या युग में मेलन करने हैं मनोधन हरा, तो ये क्या हो जाएगा मनोधन हरा, तो ये इसको फास्ट में ला दो ना मनोहरा, जो कि आपकी होती है विसर्ग संधि। मनोहरा में यदि संधि पूछ ली जाए तो आपको लिखना है विसर्ग संधि है मनोहरा में, ठीक है। फिर चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर का आपको हो जाएगा बहुप्रिय समास, ठीक है। चंद्रशेखर को हम विग्रह करें तो चंद्र है जिसके शेखर पर, कौन है अर्थात आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। रमेश, तो रमेश का आपका हो जाएगा रमेश में गुण संधि है। रमा धन ईश, आई थिंक इसका संधि विच्छेद इसी प्रकार होगा। तत्पुरुष समाज की बात करें तो तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा सभा पंडित में। व्यंजन संधि हो जाएगा आपका सज्जन, जो कि हम यदि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा आपका सत्य प्लस जन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका व्यंजन आ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा व्यंजन संधि। प्रातः यथाशक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा क्या है, यथा एक आपका एक अव्यय हो, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको कर लेना था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बाकी जो आपके जो क्वेश्चन आगे रहते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके गद्यांश आते हैं, आपके पद्यांश आते हैं, आपके निबंध आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, तो वो आपको कौन से करने वो देखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको गूगल पर आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है MP बोर्ड क्लास 9th, फिर आपको लिखना है संस्कृत त्रैमासिक पेपर 2022, ठीक है। फिर लास्ट में आपको लिख देना है SK टीच, ठीक है, SK टीच लिख देना, ध्यान रखिएगा SK टीच जरूर लिखिएगा। जैसे आप लिखेंगे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर देखिए www.skteach.com, यहाँ पर ये लिखा भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप पढ़ना चाहें तो MP बोर्ड क्लास 9 संस्कृत त्रैमासिक पेपर 2022 PDF डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ से पूरा PDF आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, नीचे इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। तो बस पेज का थोड़ा इंतजार करना, खुलने का, जैसे खुल जाए तो नीचे आ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है क्वार्टरली एग्जाम के बारे में। यहाँ पर देखिए आपको जो मैंने बताया था गुणवान इसमें पदे प्रत्यास्थी, ठीक है। तो आंसर मैंने बता दिया था क्वततु में। पठन वाला दिया गया है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था। पठन में आपका 17 यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ये बोल्ड कर दिया गया, ठीक है, 17, ठीक है। प्रातः बाल प्रस्ताव, ठीक है, तो बाल प्रस्ताव आपका ये वाला थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बाला होगा, ठीक है, बाला, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसे सही करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया गया है आपका, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दानवीर वाला, तो इसका दिया गया है जीमूत वहा, ठीक है।
इसी प्रकार आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। तो ये सभी आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और क्वेश्चन आंसर के बारे में जैसे कि मैंने आपको बात की थी, तो वो क्वेश्चन आंसर आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ ही समय बाद, ठीक है। या तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको जमा ये मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिए गए हैं, बस आपको क्या ओपन कर जैसे ही करेंगे तो क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ठीक है। सो भाई आपकी 6 से 7 बजे एक वीडियो आने वाली है धमाकेदार, उसको जरूर देखिएगा, हो सकता है वो आपका बिल्कुल सेम पेपर आपको पेपर में देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।